नमस्कार। इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य की मूल संवेदना पर बातचीत करूंगा। हिंदी में मौलिक दृष्टि से गंभीर साहित्य रचना को आगे बढ़ाने वाले रचनाकारों में सबसे आगे यदि किसी को माना जाए तो वे डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। मार्क्सवादी चिंतन से युक्त डॉक्टर रामविलास शर्मा के विचार पूरी तरह से राष्ट्रवादी भारतीय विचार हैं। मार्क्सवाद ने उनको भारतीयता को समझने की एक विशेष दृष्टि प्रदान की है। तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध में उन्होंने अपनी मौलिकता और अपनी नवीन विचार दृष्टि को प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान और भक्त कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने तुलसीदास के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। वे भक्ति आंदोलन के निर्माता माने जाते हैं और वे उसी आंदोलन की उपलब्धि हैं। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर ही निर्भर करता है और उससे पूरी तरह से संबद्ध है। इस आधार पर रामविलास जी ने तुलसी की महत्ता और उनकी महानता को स्वीकार करते हुए अपने इस निबंध में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो कि तुलसी के बारे में अन्य कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वे निबंध के प्रारंभ में ही भक्ति आंदोलन पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं और उसकी सबसे बड़ी विशेषता और अखिल भारतीयता इस आंदोलन के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। वे यह मानते हैं कि ये आंदोलन व्यापक संस्कृति आंदोलन था और इसीलिए वे कहते हैं कि देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में कोई दूसरा आंदोलन नहीं है। ईसा की दूसरी शताब्दी से ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आगे चलकर 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का स्रोत रहा। भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भक्त कवियों ने लगभग 1500 से भी ज्यादा सालों तक भारतीय जनता के हृदय पर राज किया और अपनी अमृतवाणी से वे भक्ति को सींचते रहे। रामविलास शर्मा जी ने भक्ति आंदोलन की सीमा को बहुत व्यापक माना और अपने निबंध में यह भी बताया कि ये भक्ति आंदोलन ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर जाकर रुक जाता है। सिंध, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि राज्यों पर भक्ति आंदोलन का पूरा पूरा प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय एकता को अपनाया और उसे एक सूत्र में बांधने का एक बहुत महती कार्य किया। इसका मूल्य आंकना संभव नहीं है। इन भक्त कवियों के पास कोई राजनीतिक
चमत्कार करने की छड़ी नहीं थी। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया और उसका आधार बनाया भक्ति को। इसलिए भक्ति ने जनमानस को एक करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भक्ति आंदोलन का जो आधार था वह भावात्मक एकता थी, इसलिए जितना विस्तार उसमें था उतनी ही कहीं गहराई भी थी। यह एकत्व का भाव केवल समाज के पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें नगरों और गांवों की जो कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ जनता थी उनके बीच भी गहरी बैठती चली गई थी, क्योंकि इस भक्ति आंदोलन ने जहां एक ओर अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा विस्तृत रूप धारण कर लिया था, वहीं दूसरी ओर वह प्रदेशगत जातीय आंदोलन के रूप में भी हमारे सामने आता है। भारत देश की और छोटे छोटे नगरों, कस्बों आदि की जो जाति परंपराएं थीं उनको देश से जोड़कर दोनों की सांस्कृतिक धाराएं एक साथ प्रवाहित होती दिखाई पड़ रही थीं। इसी से हम यह कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन एक बहुत व्यापक रूप में और सामर्थ्य से जुड़कर जन जन की भावनात्मक एकता को एक सूत्र में बांधने में सफल रहा। जहां तक राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र की बात है, इस संबंध में अपनी बात कहते हुए निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा बताते हैं कि कुछ लोगों का तो मानना यह है कि राष्ट्रीयता और जनतंत्र का पाठ हमें अंग्रेजों ने पढ़ाया है, लेकिन यह तनिक भी सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे इस भक्ति आंदोलन में जुलाहे, महार, कहार, दर्जी, नाई आदि विभिन्न जातियों के लोग एक साथ एक मंच पर सिमटकर जैसे आ गए हों, और इसका प्रमुख आधार उनके हृदय में समाहित राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र का भाव ही तो था। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वे कहते हैं कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में और साहित्यकारों में जितने लेखक हैं द्विजेतर वर्णों के हैं। आज जाति प्रथा जितनी दृढ़ है उतनी उस काल में नहीं थी। वर्तमान में जातिगत संकीर्णता जितनी शिक्षित वर्ग में है उतनी सूर और कबीर के पद को गाने वाली अनपढ़ जनता में नहीं थी। इसलिए भक्त और संत में सामान्य भेद होते हुए भी उनकी दृष्टियों में कभी भी भेद नहीं रहा, और वे भेद इतने महत्वपूर्ण भी नहीं थे जितने कि आज के कुछ आलोचकों को लगते हैं। आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य मानते हैं निबंधकार तुलसी के साहित्य को। वे कहते हैं कि हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास का इतना गहरा और इतना बड़ा प्रभाव है कि आज कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तुलसीदास ने बहुत सारी प्रचलित मान्यताएं स्वीकार की और साहित्य रचा। उनकी उक्तियों से यह मालूम चलता है कि वाराणसी में उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। वे राम के समक्ष बड़े विनम्र और बड़े निवेदन भरे करुण स्वर में बोलने वाले कवि हैं। दूसरों के सामने हमेशा अपना सर ऊंचा रखते हैं, इसलिए आत्मत्याग करने वाले को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसी आधार पर उन्होंने अपने काव्य में भरत जैसे आत्मत्यागी भाई की
भूरी भूरी प्रशंसा की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने विचारों में हमें यह बताया है कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था और इसमें जो योगदान तुलसी का है वह शायद किसी और कवि का नहीं है। उन्होंने निर्गुण पंथियों को और सगुण मतावलंबियों को दोनों को एक धागे में बांधकर हमारे सामने रख दिया। वैष्णवों को और शाक्तों को मिला दिया, भक्ति को और ज्ञान को एक साथ मिला दिया, धर्म को सरल सुलभ बनाकर पुरोहितों के जो धार्मिक एकाधिकार थे उनकी जड़ों को हिला दिया। तुलसी की वाणी पीड़ित किसान की, पीड़ित जनता की वाणी है और इसीलिए कवितावली में प्रत्यक्ष रूप से वे किसानों की पीड़ा की चर्चा करते हैं। उन्होंने दरिद्रता को रावण कहा, संसार को जो अपनी कांख में दबाए हुए है, लेकिन साथ ही साथ तुलसी ने अपने साहित्य में शबरी को, किरात को और निषाद आदि को राम के श्रेष्ठ भक्तों के रूप में प्रस्तुत भी किया है। यदि निष्क्रिय भाव की बात करें तो तुलसीदास सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी निष्क्रियता को मानते हैं, लेकिन इस दृष्टि से जब हम तुलसीदास की कविता का अवलोकन करते हैं तो उनका साहित्य निष्क्रियता का साहित्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। धनुर्धारी राम, रावण का वध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। जब समुद्र उनके अनुनय विनय को नहीं मानता तब वे भय बिनु होय न प्रीति का मंत्र सिद्ध करते हैं। साथ ही साथ रामविलास शर्मा जी अभिव्यक्त करते हैं कि तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। वे लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण रात को सो नहीं पाते, जबकि इसके विपरीत उनकी दृष्टि में राम का प्यारा, राम भक्त चैन से सोता है। तुलसी ने अपने राम में जन्मभूमि का प्रेम, गरीबों और परित्यक्त जनों के प्रति प्रेम भावना चित्रित की है, वह आकस्मिक नहीं है। उनके मन में जो प्रेम प्रवाह उमड़ता था वही राम में साकार हो जाता था। इसीलिए अपने भावों के अनुरूप राम को अत्यंत प्रेम से युक्त और करुणा से युक्त वे दिखाते हैं। वे तुलसी के राम हैं। उनमें हमें स्वयं तुलसीदास की मानवीय छवि के दर्शन होते हैं। लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है तुलसी का साहित्य। वे कहते हैं कि तुलसी साहित्य एकत्व का भाव स्थापित करने वाला साहित्य है, जनमानस को अपने साथ जोड़ने वाला साहित्य है। तुलसी ने कभी भी अपने आप को किसी पंथ से नहीं जोड़ा। तुलसी के साहित्य के संबंध में रामविलास शर्मा जी विचार करते हुए लिखते हैं कि रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं हुए। मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक आम जनता ने उस ग्रंथ को अपने आप अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वह है रामचरितमानस। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। इसी कारण भारत के जनपदों के गांवों में तुलसी की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है। इसलिए हम जब तुलसी के सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, निबंध की बात करते हैं, तो रामविलास शर्मा जी का मानना है
कि तुलसी का काव्य और भक्ति आंदोलन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुलसीदास ने हमारी सांस्कृतिक विरासत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोने और पुरातनी सड़ी गली मान्यताओं परंपराओं से मुक्ति दिलाकर एक सही मार्ग दिखलाने में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध के माध्यम से डॉक्टर रामविलास शर्मा अपने विचारों को हमारे समक्ष पूर्णतः सही रूप में रखने में सक्षम हो पाए हैं। धन्यवाद।